हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉटन ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कपड़े को नीचे से बराबर करेंगे। मुझे तैयार ब्लाउज 14.5 इंच का चाहिए, इसलिए मैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी 15.5 इंच। ये बैक पार्ट है। इसका शोल्डर मैं 5.75 ले रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडी शोल्डर 2 इंच का चाहिए और नेक मैं 2.75 इंच का बनाने वाली हूँ। मैं इसका आर्म होल 6 इंच ले रही हूँ। आपको इसे दोनों साइड से चेक कर लेना है। इस ब्लाउज का चेस्ट 37 इंच है, तो मैं उसका 4th पार्ट यानी 9.25 इंच लूँगी एंड इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। आप जितना मार्जिन लेते हैं आप उतना ले सकते हैं, 1 इंच या 2 इंच। ब्लाउज का वेस्ट 32 इंच है, तो उसका 4th पार्ट यानी 8 इंच और 1 इंच डार्ट के लिए एंड 1.5 इंच फॉर मार्जिन। अब हम 1.25 इंच पर बैक पार्ट के आर्म होल को शेप देंगे। नेक का निशान लगा रही हूँ, जो मैं 2.75 इंच लूँगी, जिसके बाद हमारे पास 3 इंच बच जाएगा और 2 इंच का शोल्डर तैयार हो जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग नेक को तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 इंच का नेक बनाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। मुझे तैयार नेक 7.5 इंच का चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद हम इसे हल्का सा कर शेप देंगे। इसके बाद मैं शोल्डर को 0.25 इंच डाउन करूँगी। मैं 4 इंच की दूरी पर बैक पार्ट का डार्ट दूंगी। इसकी लेंथ भी 4 इंच है। इस डार्ट की चौड़ाई में दोनों साइड से हाफ इंच लूंगी। इसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे और इस बैक पार्ट को ही रखकर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसके बाद मैं ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले कपड़े को बराबर कर रही हूँ। ये कपड़ा साइड से टेढ़ा था और मैं हाफ इंच के दूरी पर काज बटन की पट्टी के लिए एक लाइन बनाई हूँ। इसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर एज इट इज़ रखेंगे एंड इसको फाइन लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करते समय हम हमेशा लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे हमें 14.5 इंच का तैयार ब्लाउज चाहिए, तो हम उसमें 16.5 इंच लेंगे, लेकिन यहाँ मैंने बैक पार्ट में ऑलरेडी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए यहाँ मैं सिर्फ 1 इंच ही बढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं गले का निशान लगा रही हूँ, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.75 इंच और लंबाई 4 इंच लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, 9.25 इंच, 1 इंच फॉर डार्ट एंड 1.5 इंच फॉर फिटिंग। वेस्ट का निशान 8 इंच, 2 इंच फॉर डार्ट एंड 1.5 इंच फॉर मार्जिन। बेल्ट के लिए हम 3 इंच का निशान लेंगे दोनों साइड से और एक सीधी लाइन से इन दोनों को मिला देंगे। इसके बाद हम आगे की साइड 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और बैक की साइड हाफ इंच। इसे हल्का सा कर्व देते हुए आपस में मैच करेंगे। अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के बाद हम चारों डार्ट्स का निशान लगाएंगे। इसके लिए मैंने 4 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया है और ऊपर से 10.5 इंच पर अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है। आप अपने पुराने ब्लाउज से अपना अपेक्स पॉइंट चेक कर सकते हैं। डार्ट मैं 1-1 इंच पर ले रही हूँ। मैं यहाँ गले की कटिंग कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ 1.75 इंच पर
3 डॉट्स के निशान लगा रही हूँ। साइड से मैं 1.5 इंच की दूरी लेकर साइड का डॉट दे रही हूँ। साइड डॉट की चौड़ाई मैं 0.25 इंच लूँगी दोनों साइड से, और आर्म होल के लिए मैं हाफ इंच दोनों साइड से लूँगी, जिससे इस पे निशान ना आए या क्रीज ना पड़े। और फ्रंट का डार्ट मैं 0.25 इंच ही रखूँगी। इसी तरह हम दूसरे साइड भी डार्ट्स के निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को भी मेन फैब्रिक पे रख के उसी तरह काट लूँगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका है। बाजू की कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट रखकर उसका आर्म होल चेक करूँगी जो 8 इंच आ रहा है एंड 1.5 इंच मार्जिन। ब्लाउज की आस्तीन की लंबाई मुझे 5.5 इंच चाहिए, इसलिए मैं इसका निशान लगाने के बाद ब्लाउज के आर्म होल के निशान लगाऊंगी। अब हम आस्तीन में 3 इंच अंदर की ओर आएंगे और एक तिरछी लाइन से उसे मिलाएंगे और इस पूरी लेंथ का हाफ करेंगे और उसका एक और पार्ट करेंगे। सेकंड हाफ की लंबाई हम 0.25 इंच रखेंगे एंड सेंटर के डिवीज़न का हम हाफ इंच ऊपर रखेंगे। यहाँ से हम बाजू का शेप देंगे। फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ नीचे से आएगा और ऊपर से जो पार्ट आएगा वो हमारा बैक साइड का है। मैं आस्तीन की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ और उसके बाद मार्जिन का। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज के आस्तीन के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया है। बैक पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद हम आस्तीन को ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे।